दोस्तों वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो मेन चीज होती है वो होती है थीम्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके जरिए से आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे थीम लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। तो जनाब आज हमने थीम्स के बारे में देखना है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे थीम किस तरह चेंज करते हो। आपको बताता चलूं थीम होता क्या है। आपकी वेबसाइट की पूरी लेआउट, डिजाइनिंग, कलर सिस्टम, ये सारा कुछ जो चेंज करता है उसे थीम कहते हैं। वो थीम चेंज करता है। और थीम कैसे बनता है? जो डेवलपर हैं, जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL ये सारी कोडिंग लैंग्वेजेस जानते हैं, वो थीम बनाते हैं। और एट द एंड हम जिन्हें के कोडिंग नहीं आती, वो उन थीम को यूज करके, परचेज करके और यूज करके हम वो इस तरह के ऑप्शन बना देते हैं कि हम यहाँ पे हमारे सामने एक पैनल आ जाता है, हम ड्रैग ड्रॉप करके उससे हम उसकी कलर सिस्टम, लेआउट, कोई चीज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। अब थीम हमारे पास दो तरह के, एक फ्री वाले और एक पैसों वाले, जो हम पैसे दे के खरीदते हैं। फ्री वाले थीम में कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती क्योंकि किसी डेवलपर ने वो फ्री में बनाया होता है, तो वो उसमें काम भी फ्री वाला ही करता है। और जो पेड वाले हैं, क्योंकि वो एक तो ये कि उन्होंने जिस मार्केट पे वो थीम बेचना है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है, तो पेड वाले काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन उसमें लगा देते हैं। एक थीम जो है आपके पास, वो आप परचेज कर लो तो उससे ऑलमोस्ट आप हर तरह के बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हो। ये नहीं है कि आप एक थीम खरीदो जो कहता हो कि मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी या मैं मेडिकल हॉस्पिटल की वेबसाइट बना सकता हूँ, आप सिर्फ इसलिए ये थीम खरीद सकते हो। नहीं, आजकल मल्टीपर्पज थीम आ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि एक थीम के जरिए आप 150, 200, 250 जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट बना सकते हो। उनमें बनी बनाई वेबसाइट पड़ी होती है, आप उनको यूज करके मतलब आगे क्लाइंट को दे सकते हो। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट हम करने लगे हैं वो ये है कि हमने एक ब्लॉग बना के देना है, एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बना के देना है अपने क्लाइंट को। तो उसके लिए, ब्लॉगिंग के लिए मैं, एक तो आपको मैंने सिखाना है, इसलिए एक ऐसा थीम चूज करूंगा जिसकी जरा ऑप्शन कम हो, शुरू में आपको थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस पता लग जाएं। फिर इंशाल्लाह जब हम अगले प्रोजेक्ट पे जाएंगे, वहां पे वेबसाइट बनाएंगे, तो वहां पे देखेंगे कौन सा थीम हमने यूज करना है। तो जब भी आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का थीम चेंज करना है तो हमेशा आपने अपीयरेंस में जाना है और थीम्स पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये जो नजर आ रहा है ये 3 थीम है। एक ये पड़ा हुआ है 2017, 2015 और 2016। जो थीम सबसे पहले नजर आएगा आपको वो एक्टिव थीम है। एक्टिव थीम का मतलब इस टाइम वो आपकी वेबसाइट पे एक्टिव है, वो चल रहा है। दूसरे नंबर पे नॉन एक्टिव, तीसरे नंबर पे नॉन एक्टिव। इस तरह जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि क्लाइंट की वेबसाइट पे एक तो 2017 जो भी साल आपका गुजरा है, जहाँ पे जो सा थीम उस टाइम इंस्टॉल है, 2017 2018 वो रहने दिया करो। और एक जो थीम जिस पे आपने वेबसाइट बनाई है जो एक्टिव है वो रहने दिया करो। उसके अलावा सारे थीम आप डिलीट कर दिया करो। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को आपने वेबसाइट बना के दे देनी है, अब क्लाइंट को इतना पता नहीं होता, वो वेबसाइट अपडेट नहीं करता, थीम अपडेट नहीं करता। तो मे भी 2016 में फ्यूचर में जाके कोई सिक्योरिटी जो लूप होल है वो निकल आए और इससे हैकिंग हो सकती हो, तो इसलिए वो आप थीम ही उड़ा दो जो यूज ही नहीं होने। फॉर एग्जाम्पल, आप थीम उड़ाने के लिए आप थीम डिटेल्स पे क्लिक करोगे और डिलीट से डिलीट कर दोगे। एक चीज बताता चलूँ आपको कि जो थीम एक्टिव होगा वो डिलीट नहीं हो सकता। यहाँ से एडमिन पैनल से जो थीम एक्टिव है वो डिलीट नहीं हो सकता। थीम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे डिलीट का बटन नहीं है, जबकि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का बटन है। अगर आपने कोई थीम, एक्टिव थीम डिलीट करना है तो उसके लिए पहले किसी और थीम को आप एक्टिवेट करोगे। ये देखो 2015 एक्टिवेट हो गया। अब 2017 की थीम डिटेल पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो सकता है। पहले उसको, दूसरे थीम को एक्टिव करोगे, फिर ही आपका जो पहले एक्टिव थीम था वो डिलीट हो सकता है। अब हमारा जो एक्टिव थीम है वो 2015 है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो ये देखो अब आपका 2015 थीम एक्टिवेट हो गया, सारी लेआउट ही चेंज होगी। 2016 अब एक्टिवेट करते हैं। अब आप फ्रंट एंड पे जाओ,
तो ये देखो यहाँ पे भी आपकी लेआउट अब चेंज हो गई। तो थीम आपकी वेबसाइट की पूरी लेआउट चेंज कर देता है। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम नया थीम जो है वो कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ऐड न्यू थीम, और आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। उससे पहले ये देख लो कि सर्च इंस्टॉल्ड थीम, ये जो सर्च बार है ये तब यूज होती है जब आपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थीम जो है उनको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई 25-30 थीम इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपने किसी का नाम सर्च करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो आपके सामने वो थीम आ जाएगा। अब इसके बाद आपने नया थीम इंस्टॉल करना है फ्री वाला, तो उसके लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये काफ़ी थीम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से नए सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से डिफरेंट फिल्टर्स भी लगा सकते हो, फीचर थीम, पॉपुलर, लेटेस्ट, या जो आपने फेवरेट किए हों, या आप यहाँ से फीचर फिल्टर करके यहाँ से एक जो स्पेसिफिक थीम है वो भी सर्च कर सकते हो। जनाब ये जो आपके सामने थीम नज़र आ रहे हैं ये सेम वही हैं जो इस वेबसाइट पे wordpress.org/themes। ये देखो 2017 मेडिक प्रेस, और ये जो आगे सारे हैं सेम वही थीम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आप इधर आपके पास थीम आ रहे हैं वो इस वेबसाइट से आ रहे हैं। ऑल्दो आपका जो वर्डप्रेस है वो आपने लोकल पे इंस्टॉल किया है, लेकिन ये जो आपके थीम हैं ये ऑनलाइन आ रहे हैं इस वेबसाइट से। तो अगर किसी के ये थीम नहीं आ रही, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो जनाब उसका इंटरनेट बंद है, वो आप अपना इंटरनेट चला ले, उसके बाद जब इस पेज को रिफ्रेश करोगे यहाँ से तो यहाँ पे आपके थीम्स आ जाएंगे। तो अगर फिर भी नहीं आ रहे तो इसका मतलब जब आपने बिटनामी इंस्टॉल किया था वहाँ पे आपने फायरवॉल की एक ऑप्शन आई थी जहाँ पे मैंने दोनों को टिक करके ओके कर दिया था, तो वो आपने नहीं की। उससे क्या होता है कि आपके बिटनामी को इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलती। तो ये दो मसले हो सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे भी थीम आपको मिलते हैं, आप डाउनलोड करके कोई थीम उसको अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। यहाँ फिर आप डायरेक्ट यहीं पे सर्च करो, यहाँ पे थीम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने जो थीम करना उसका नाम है ट्रेवलीफाई, सर्च करता हूँ, ये हमारे पास थीम आ गया। और जनाब यहाँ पे जो आपने सर्च करना है थीम का नाम वो एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। ये गूगल सर्च नहीं है जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको कह दे कि डिड यू मीन दिस एंड दैट। आपने जो थीम देखा होगा पहले उसका एग्जैक्ट नाम आपने सर्च करना, अदरवाइज बहुत ही कम है कि आ जाए। ट्रेवलीफाई मैंने सर्च किया, अब मैंने इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये इसी वेबसाइट से डाउनलोड होके मेरे सर्वर में आ जाएगा। जब इंस्टॉल होगा डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे, क्योंकि ये डाउनलोड हो रहा है फिर उसके बाद आपके वर्डप्रेस के अंदर कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब आपके सामने ये इंस्टॉल हो गया, इसको आप एक्टिवेट कर लो। ये आपके सामने एक्टिवेट हो गया, ये पहले 3 और ये अब आपने जो लगाया। एक्टिवेट करते ही हम इस पे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो आपके सामने आपका थीम टोटली डिफरेंट हो गया, और जो साइड बार है वो भी गायब होगी, वो भी देखेंगे कैसे सही होगी। फुटर भी चेंज हो गया, और तस्वीर वगैरह जो थी ऊपर कवर फोटो वो भी चेंज हो गई है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट में फ्री थीम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि वो दोस्त जिनका यहाँ पे नहीं थीम आ रहा किसी तरीके से, सारा कुछ ट्राई कर लिया नहीं आ रहा, तो उसके लिए एक मैनुअल तरीका है। वो क्या है, आप जाओगे wordpress.org/themes पे और यहाँ पे जाके सर्च करोगे ट्रेवलीफाई, और ये जो ट्रेवलीफाई आपका डाउनलोड हुआ है इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ट्रेवलीफाई डिलीट करता हूँ ताकि आपको दोबारा मैनुअल तरीके से इंस्टॉल करना बताऊँ। पहले कोई और एक्टिवेट करेंगे, अब ये जो एक्टिवेट था पहले उसको हम डिलीट कर देंगे।
तो मेरा थीम जो है वो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे। अब हमने जाना है जी थीम्स पे, ऐड न्यू थीम पे और अपलोड थीम। ये जो तरीका है अपलोड थीम का, ये आप इसे मैं मैनुअल तरीका कहता हूँ, और यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ये तरीका फ्री थीम के लिए भी है और पेड थीम के लिए। जो ये नीचे वाला तरीका आपको नजर आ रहा है यहाँ से जो हमने इंस्टॉल किया था, ये सिर्फ फ्री थीम के लिए। अपलोड थीम पे क्लिक करो, ब्राउज। अब हमने जी देखना हमारा थीम कहाँ पे था, हम डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये ट्रैवलिफाई आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये थीम आ गया, इसको करता हूँ इंस्टॉल नाउ। अब ये थीम आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। अब एक्टिवेट। तो ये आपके पास दो तरीके थे, एक तो ऑटो तरीका जो कि आप सिर्फ फ्री थीम इंस्टॉल कर सकते हो, और एक मैनुअल तरीका जिससे आप एक तो फ्री थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो और पेड थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो। जिस भी वेबसाइट से आपने थीम परचेज किया है वहाँ से आप जिप फाइल जो है वो डाउनलोड करोगे और अपलोड थीम में जाके आप उसको अपलोड कर दोगे यहाँ पे। तो ऐसे आप मैनुअल तरीके से थीम लगा लेते हो। एक और तरीका है, अगर इस तरह भी आपका थीम ना लगे, अपलोड ना हो रहा हो, कोई एरर आ रहा हो, कभी ऐसे एरर आता है कि जो हमारा बिटनामी है वो जो पेड थीम है वो अपलोड नहीं करता। क्यों? जब आपका थीम का जो फाइल साइज है वो 40 MB से ज़्यादा हो तो ये अपलोड नहीं करता। अगर आप मीडिया पे जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो तो ये लिखा है कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 40 MB, इससे बड़ा मैं नहीं कर सकता। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा इस क्लास के लिए। तो अगर हमने ये करना है कि हमारा जो थीम है वो 40 MB से ज़्यादा है, उससे बड़ा है उसका साइज, तो तब हम बिटनामी में उसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे, उस तरीके को मैं कहता हूँ इंतहाई मैनुअल तरीका। और उसमें आप ये करते हो कि थीम अपना डाउनलोड कर लेते हो और डाउनलोड करने के बाद उसको बैकएंड पे जहाँ पे फाइल्स पड़ी होती हैं सी बिटनामी के अंदर, वहां पे जाके रख देते हो, फिर भी आपका थीम यहाँ पे आ जाता है। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए फिर इसको पहले किसी और को एक्टिवेट, इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट। डिलीट हो गया जी। अब मैंने थीम लगाना है। अब थीम लगाने के लिए इंतहाई मैनुअल तरीके से थीम लगाना है। तो पहले डाउनलोड किया थीम हमने, जहां से भी आपने डाउनलोड करना है, हमारे पास ये थीम आ गया। अब इसके फोल्डर को ओपन करो, ये हमारे पास यहाँ पे थीम आ गया। अब इस थीम को आपने राइट क्लिक करना है और आपके पास WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए या कोई भी WinZip सॉफ्टवेयर जिससे आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो इंस्टॉल होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करो और ओके। यह आपके सामने ट्रैवलिफाई आ गया और ये इसके अंदर ये आपका सारे थीम की फाइल्स हैं। तो ये जो फाइल है, ये जो फोल्डर है जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं, ये फोल्डर आपने कॉपी करना है। कॉपी कर लिया। अब हमारे वर्डप्रेस के अंदर थीम्स कहाँ पे पड़े होते हैं, फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं उसकी, आप जाओगे सी में, बिटनामी में, वर्डप्रेस में। अब ये आपका सर्वर आ गया बिटनामी, इसमें आप जाओगे एप्स में, वर्डप्रेस में, htdocs में, और ये आपकी जो 3 फोल्डर और आपकी तकरीबन 16 फाइल्स, 3 फोल्डर और 16 फाइल्स, ये आपका ओरिजिनल वर्डप्रेस है जो आपके सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है। wordpress.org पे जाके जो आप डाउनलोड करते हो वो ये वाला वर्डप्रेस है। अब इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर थीम्स कहाँ पे पड़े होते हैं, WP कंटेंट, और यहाँ पे थीम्स नजर आ रहा है आपको, ये 3 थीम देखो, 2015, 2017, 2016, 2015, 2017, 2016। तो जो आपको यहाँ फोल्डर नजर आ रहे हैं वही यहाँ पे थीम होंगे। तो यहाँ पे जाके मैंने अपना थीम पेस्ट कर देना। पेस्ट हो गया जी। अब यहाँ जाता हूँ, इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो जनाब ये देखो आपके सामने थीम आ गया। अब इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, पहला ऑटो तरीका, दूसरा मैनुअल तरीका और तीसरा इंतहाई मैनुअल तरीका। ऑटो तरीका सिर्फ फ्री थीम के लिए, मैनुअल तरीका फ्री और
पेड थीम के लिए, और इंतहाई मैनुअल तब जब आपके वर्डप्रेस के बैकएंड पे कोई ऐसा एरर आ जाए, ऐसा मसला आ जाए कि वो वर्डप्रेस का थीम अपलोड नहीं कर रहा, या स्पीड स्लो है, आपको पता नहीं चल रहा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लेता है, आपको ऐसा सा पता चलेगा। तो आप पीछे जहाँ पे फाइल्स होती हैं वहाँ पे जाके अपने जो जिप फाइल है थीम की उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, और जहाँ पे आपकी थीम्स की फाइल है उस फोल्डर में जाके आप रख देते हो। उसके बाद यहाँ पे आके उसको एक्टिवेट कर लेते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप थीम्स जो हैं वो वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हो। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह रेगुलरली बेसिस पे नए नए वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।